इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। नक्सल प्रभावित पीरी थाना के बांकुड़ा के जंगल से आईडी बम बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आईडी बम बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस को ट्रैप करने की ये साजिश रची गई थी, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पहले से ही इसे पहचान कर लिया गया। और आपको बता दें कि आईडी बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है और नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। तो लखीसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम प्लांट किए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की टीम ने आईडी को बरामद कर लिया है और आईडी बम डिफ्यूज कर दिया गया है। बांकुड़ा के जंगल से आईडी बम बरामद किए गए हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं सभी नक्सली। और नक्सलियों की तरफ से बड़ी साजिश जरूर रची गई थी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। और अगली खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां कल रात हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लगी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपी पर सदर थाने में रंगदारी और गोलीबारी के मामले दर्ज थे। साथ ही आरोपी राजीव पर हत्या और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मौके से एक और बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जो दानापुर का रहने वाला है और उसका नाम प्रमोद कुमार है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसके घर पे गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई तो पता चला कि ये एक मलमला चौड़ की तरफ है, कहीं छिपा हुआ है। पुलिस की टीम जब वहाँ पे गई तो इसने पुलिस को देखकर फायरिंग किया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। तो एक राजीव माली गिरफ्तार किया गया, साथ में इसका एक और प्रमोद कुमार नाम का इसका सहयोगी है, वो भी गिरफ्तार किया गया। दोनों का ही काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ओके। अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां 2 दिन पहले हुए सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के 2 होटल और एक मकान को सील कर दिया है। होटल और मकान में सेक्स रैकेट का संचालन होने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 11 जून को पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 4 लड़कियों को मुक्त कराया था। साथ ही दंपति सहित 5 लोग को गिरफ्तार किया था। कि जहाँ जिस जगह पे होटल में या कोई भी जगह जहाँ पर देह व्यापार करवाया जा रहा है, उसको सील करने की मजिस्ट्रेट की पावर के तहत उसको हम सील कर रहे हैं। तो एसडीएम सर के आदेश के अनुसार आज हम सारे थाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक मैसेज है समाज में, ऐसी गतिविधि पुलिस कार्रवाई में त्वरित तौर से पुलिस एक्शन लेगी। और ऐसे कोई भी अन्य जो होटल हैं, घर हैं जो किराए पे दे रहे हैं, उनसे एक स्पष्ट मैसेज है कि होटल में कोई ऐसी देह व्यापार से जुड़ी गतिविधि ना हो। स्मैक है, शराब है, इस सब का को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये ऐसी गतिविधियां किसी भी होटल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मोहिउद्दीन नगर गांव पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में मृत भाइयों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने ट्रैक्टर चालक पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये गलत ढंग से इन लोगों ने, लगता है, बिना प्रशिक्षण के गाड़ी चलाया। हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करें, ट्रैक्टर भी, ड्राइवर भी, और इस तरह के पूरी तरह से इस तरह से अवैध कारोबार करने वाले पर पूरा एक्शन होगा। ये ट्रैक्टर से बिना प्रशिक्षित लोग, बिना लाइसेंस के चलाते हैं। हम परिवहन विभाग के माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं कि इसकी पूरी जाँच कस के कराएँ। बढ़ते आगे, बिहार में अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 2 से 3 दिन और भी उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। 3 दिन बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। 3 दिन बाद बारिश के भी आसार जताए गए हैं।
तो मौसम से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी पटना में अभी 2-3 दिन उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भीषण गर्मी के चपेट में पूरा बिहार है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी 2-3 दिन और भीषण गर्मी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकते हैं और बारिश के भी आसार जताए गए हैं। लेकिन अभी 3 दिन काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस गर्मी में खुद का ख्याल रखें और जिस तरीके से वो अगर बाहर घर से निकल रहे हैं तो खुद का ख्याल रखते हुए बाहर निकलें और साथ ही साथ गर्मी से बचने के एहतियात जरूर करें। जैसा कि डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पेय पदार्थ का सेवन लोग कर सकते हैं और ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद कह सकते हैं। आजकल जैसे मेनली जो नॉर्थ बिहार के कुछ जिलों में थंडस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन राजधानी पटना सहित जो साउदर्न बिहार है वो ऑलमोस्ट रेन होने की संभावना आजकल थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने के चांसेस बन रही है। तो इस कारण से 15 जून से तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है। और बढ़ते हैं आगे। देखिए, कल पटना में हुई बैठक के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक सेट नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के घटक दल वीआईपी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने एक बार फिर से 60 सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है उनकी पार्टी के नेताओं की इच्छा है कि कम से कम 60 सीट पर वीआईपी को लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर दल चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा उसके विधायक हो और विधानसभा में उनकी धमक हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव को करना है। सुझाव दिया था कि वीआईपी पार्टी का जो है आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे और कौन नहीं चाहता है भाई। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो और हमारा बिहार विधानसभा में वीआईपी का जो आवाज़ गूंजे, हमारा कुछ बात रहे, कुछ तुरंत जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कराए और हमारा अधिकार मिले वहाँ पे। और तो अंतिम निर्णय तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही लेंगे, क्योंकि वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। 100 दिन बचा हुआ है। बिहार की जनता तो मान चुकी है, अभी सर्वे भी देख लीजिए।